हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपकी व्याकरण बोध का पाठ 2, वर्ण विचार, फोनोलॉजी। ओके, अब हम इसमें वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना, मैंने आपको अपने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था। अब देखिए, इसमें संसार में विभिन्न भाषाएं बोली समझी जाती हैं। भाषा का मौखिक रूप ही बोली है ना, जो हम नॉर्मल यूज करते हैं। और जो इसका लिखित रूप है वह क्या है, लिपि कहलाता है। लिपि के बारे में भी हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है। ओके, अब भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है, परंतु ध्वनि जो होती है वे बहुत सारी होती हैं, असंख्य होती हैं, है? किंतु भाषा के अंतर्गत जो होता है कुछ ही ध्वनियों को स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया है ना। इन विशेष चिन्हों को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ओके, इन विशेष चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार वर्ण वह छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि है जिसे भाषा में स्वीकार किया गया है और जिसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। क्योंकि जो वर्ण है वह सबसे छोटी इकाई है, अब उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब देखिए आ, अब इसके और कोई टुकड़े आप कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ई, व, ह आदि, है ना। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है ना, जब हम कुछ भी शब्द लिखते हैं तो वे एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे हमने किसी का नाम ही लिखते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं मोहन, मोहन, ये एक से अधिक वर्णों से मिलकर ये हमने नाम लिखा है। तो ये क्या हुआ, वर्णों का ये समूह जो है वह क्या कहलाता है, वर्णमाला। ओके, चलिए हम अब आगे वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं ना। वर्णमाला आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, बट उसके और गहराई से हम उनके अंतर्गत जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो हम सभी पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए वर्णमाला में क्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ओके, 52 वर्ण होते हैं, पर आपको क्या ये पता है कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं। चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें से 11 स्वर हैं। ओके, प्लस 33 33 व्यंजन, प्लस 3 अयोगवाह और अनुनासिक। अब अयोगवाह क्या है, आपको पता है क्या ये, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अयोगवाह, अयोगवाह का मैं अर्थ आपको बताती हूँ। अयोगवाह है ना, इसका अर्थ हम क्या निकाल सकते हैं, योग ना होने पर भी साथ रहे। ओके, योग ना होने पर भी साथ रहे, अयोगवाह का अर्थ हुआ योग ना होने पर भी साथ रहे। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम लिखते हैं जैसे कम। अब देखिए ये अम की बिंदी आई ना यहाँ पर, इसके साथ इसका योग नहीं होने पर भी यह इसके साथ है। वैसे ही जैसे हम लिख दिए कहा। ओके, तो ये कहा, जो ये विसर्ग लगा ना हा के उच्चारण के साथ, तो ये अयोगवाह है ना, योग ना होने पर भी जो साथ रहे। ओके, यह है अयोगवाह। ओके, नेक्स्ट है दो विशेष वर्ण। दो विशेष वर्ण कौन कौन से होते हैं, जो हम लिखते हैं ऐसे, ये इंगा जैसा ये डा और ये ढा। ओके, ये है विशेष वर्ण और उसके साथ है 3 आगत वर्ण। ओके, चलिए अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। देखिए कि कौन कौन से 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, जो हमने इसमें कुल 52 वर्ण पढ़े हमने। ओके, देखिए आ, फिर देखिए ये आ वाला, ये जो वर्ण है ये क्या है, ये जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये ऐसा है ना, ऊपर चंद्र बिंदु जैसा है, पर ये चंद्र बिंदु नहीं, चंद्र बिंदु हम यहाँ बिंदी लगाएंगे तब ये बनेगा। लेकिन जो ये दो वर्णों से मिलकर बना है यह, है ना, यह 2 वर्णों से मिलकर बना है। किस किस से बना है यह, आ और ओ के मध्य की ध्वनि के बीच बना। जैसे हम उच्चारण इसका करते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज तो हम इसको पढ़ते नहीं हैं, कॉलेज पढ़ते हैं ना।
तो आ और ओ दोनों के बीच की ध्वनियों के लिए हम ये वाला आ हम यूज करते हैं। ओके, इसके बारे में आपको आगे यहाँ पर दिया गया है, उसमें आप डिटेल से पढ़िएगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ अम आहा, ये चंद्रबिंदु वाला चंद्रबिंदु, फिर आहा। ओके, ये जो है अनुनासिक है। फिर है का ख ग घ इंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अणा ट थ द ध न प फ ब भ म या र ल व श श श ह। ओके, जो ये हा है वह ऊष्म वर्ण कहलाता है। अब देखिए, उपर्युक्त के अतिरिक्त दो विशेष वर्ण जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर आपको दिया गया था दो विशेष वर्ण, मैंने आपको बताया था ना, ये ड और ये ढा भी हैं। ओके, अब है अन्य आंगत वर्ण में इन वर्णों के अतिरिक्त आ, जो भी मैंने आपको यहाँ बताया है ना, का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को अपना लेने के कारण यह जो है प्रचलन में आया है ना। अंग्रेजी शब्दों को अपना लेने के कारण यह प्रचलन में आया है। जैसे आ या आ और ओ के मध्य की ध्वनि होती, इन दोनों के बीच की ध्वनि होती है, जो हम मिलाकर हम बोलते हैं। जैसे देखिए डॉक्टर, इसको हम डॉक्टर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर। तो ड आ भी आ रहा है और डॉक ओ की मात्रा भी आ रही है उसमें, तो ये डॉक्टर। वैसे ही कॉलेज, ऑफिसर, ऑफिसर तो हम इसको पढ़ते नहीं है, क्या पढ़ते हैं हम, ओ के उच्चारण के साथ ही हम आ को पढ़ेंगे ना, ऑफिसर आदि। ओके ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये वर्ण विचार, वर्णमाला ये अच्छे से आप पढ़ेंगे कि 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, कि 11 स्वर, 33 व्यंजन, 3 अयोगवाय अनुनासिक, 2 विशेष वर्ण और 3 आगत वर्ण। ओके, तो ये आपको याद रहने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।